सीखने के लिए यहाँ मौजूद है। जिस मौजू पर मैं आप सबके सामने बात करने को हूं वो मौजू शागिर्दियत है। शागिर्दियत दुनिया के हर शोबे में, हर मकतबा फिक्र में शागिर्दियत का उन्सर पाया जाता है, लेकिन वो दुनियावी शागिर्दियत है। लेकिन मसीही शागिर्दियत तमाम मकतबा फिक्र से, तमाम तरह की दुनियावी शागिर्दियत से मुख्तलिफ है। हम जिस बात पर सीखेंगे, जो मौजू हम सीखेंगे, वो मसीही शागिर्दियत है। इससे पहले कि हम मसीही शागिर्दियत की तरफ बढ़े, दुनियावी शागिर्दियत में जब कोई शख्स दुनियावी कामों को सीखने की गरज से किसी उस्ताद के पास जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ तालीम से और उसके काम से गर्ज होता है, उसके हुनर से। मिसाल के तौर पर अगर कोई ड्राइविंग सीखने के लिए जाता है तो उसे सिर्फ कार सीखना या कोई और जो व्हीकल है वो सीखने के लिए वो जाता है। वो उस्ताद के किरदार से, उसके कौल-ओ-फ़ेल से, उसकी खूबियों से उसका कोई सरोकार नहीं होता है। इसी तरह दीगर शोबों में भी इसी तरह होता है। लेकिन मसीही शागिर्दियत में फर्क है। मसीही शागिर्दियत में एक शागिर्द मसीह की खूबियों को फॉलो करता है। मसीही शागिर्दियत ऐसी शागिर्दियत है जिसमें यीशु मसीह की तालीमात की पैरवी है और उसके साथ साथ उसकी मानिद बनना लाजमी है। मसीही शागिर्दियत एक रिश्ते का नाम है और ये ऐसा रिश्ता है जिसमें हमें चलते हुए यीशु मसीह की मानिद बनना होता है, उसके किरदार और उसके इखलाक की खूबियों को अपनी जिंदगी में अपनाना होता है। अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें, आइए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत जब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं, खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। यीशु मसीह ने इसमें इस बात का हमसे दावा किया है कि जब कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो ही वो यीशु मसीह का हकीकी शागिर्द बन सकता है, उसकी पैरवी में चल सकता है। सबसे पहले हमें उसकी तालीमात, उसके कलाम को फॉलो करना होगा, उसकी पैरवी करनी होगी और उसके साथ साथ हमें उसकी जात और उसके इखलाक और उसकी खूबियों को भी अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा। मसीही शागिर्दियत की तारीफ इस तरह की जाती है, एक मसीही शागिर्द ईमान के वसीला से यीशु मसीह में पैदा होता है या पेवस्ता होता है। रोमियो 5वां बाब और 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत में ये मरकूम है। फजल के वसीला से वो जिंदा होता है। इफसियों 8वां बाब और 4 से 5वीं आयत के मुताबिक हमें मिलता है। मसीह के काम के वसीला से वो रास्तबाज ठहरता है। एक शागिर्द जब वो यीशु मसीह की पैरवी करता है, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलता है, तो वो उसके साथ व्यवस्था होने के साथ साथ, उसके फजल से जिंदा होने के साथ साथ और मसीह के काम के वसीला से उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। 3 बातें शामिल है, फेथ, ग्रेस और क्रूसिफिक्शन। शागिर्दियत के लिए
यूनानी लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है, यूनानी में मेथोडिस्ट लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है सीखने वाला या पैरोकार, जो अपने उस्ताद की पैरवी करता है, जो उसके नक्शे कदम पर चलता है। शागिर्दियत की बुनियाद बुलावे पर है, और यह बुलावा यीशु मसीह ने हर उस शख्स को दिया है जो वो मसीह को कबूल करता है। जो शख्स यीशु मसीह को कबूल करता है वो यीशु मसीह की शागिर्दियत में आ जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 17 आयत से लेकर जब हम 22वीं आयत का मुताले करते हैं तो हमें मालूम होता है कि यीशु मसीह ने जब अपनी मुनादी का आगाज किया तो यीशु मसीह ने पतरस और इंद्रियास का चुनाव किया। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरे पीछे हो लो। तो वो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यीशु मसीह ने किसी पादरी को नहीं बुलाया, यीशु मसीह ने बिशप होने के लिए नहीं बुलाया, डॉक्टर बनने के लिए हमें नहीं बुलाया है, बल्कि यीशु मसीह ने हमें शागिर्द बनने के लिए बुलाया है, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाया है, मसीह की पैरवी करने के लिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। यीशु मसीह ने जब अपनी मुनादी का आगाज किया तो यीशु मसीह की तालीमात तौबा करो कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। यीशु मसीह किसी को पादरी बनाने नहीं आया था, बल्कि उन्हें शागिर्द बनाने आया था। यीशु मसीह की कॉलिंग कि यीशु मसीह हमें बुलाए, यीशु मसीह का बुलावा हमारे लिए शागिर्दियत का बुलावा है। द कॉल टू डिसाइपलशिप, हम सब शागिर्दियत के लिए बुलाए गए हैं। अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें, पहला कुरिन्थियों उसका 1 बाब और उसकी 26वीं आयत से पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि वजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदावंद के सामने फख्र ना करे। आमीन। हमारा बुलावा क्या है? यीशु मसीह ने किस लिए हमें बुलाया है? हमें यीशु मसीह ने अपनी पैरवी के लिए बुलाया है, अपने पीछे चलने के लिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। यीशु मसीह हमें बुलाता है, कोई और शख्स हमें नहीं बुला रहा, बल्कि यीशु मसीह हमें बुला रहा है। अपनी शागिर्दियत के लिए, अपनी पैरवी के लिए यीशु मसीह हमें बुलाता है। यीशु मसीह किसकी पैरवी करने के लिए हमें बुलाता है? यीशु मसीह अपनी पैरवी करने के लिए हमें बुला रहा है। यीशु मसीह ने अपनी पैरवी करने के लिए हमें बुलाया है। जब यीशु मसीह ने पतरस और इंद्रियास का चुनाव किया तो उसे भी कहा कि मेरे पीछे हो लो, तो वो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यीशु मसीह ने कहा था मेरे पीछे हो लो, ना कि मेरे आगे
तो हमें यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है, उसकी पैरवी करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने हमें बुलाया है कि हम उसकी फर्माबरदारी करें। यीशु मसीह ने हमें अपनी फर्माबरदारी करने के लिए बुलाया है। जिस तरह हमने हवाला पढ़ा था पहले कि जब कोई शख्स मेरे कलाम पर कायम रहेगा तब ही वो मेरा हकीकत में शागिर्द ठहरेगा। जो कोई यीशु मसीह की फर्माबरदारी करता है, यीशु मसीह के साथ वफादार रहता है, वो ही यीशु मसीह का शागिर्द बन सकता है, वो उसकी पैरवी कर सकता है। फिर यीशु मसीह ने हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, कॉल टू सर्व जीसस। यीशु मसीह ने हमें किसी और की पैरवी के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि यीशु मसीह ने हमें अपनी पैरवी करने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने हमें बुलाया है कि हम यीशु मसीह के खुदा के खानदान के हिस्सा हो जाएं, खुदा के खानदान में शरीक हो जाएं। खुदा ने हमें अपने खानदान में शरीक करने के लिए बुलाया है, ताकि हम उसके खानदान में शरीक होकर उसके खानदान में हमेशा हमेशा रहें, उसकी बादशाही में हमेशा हमेशा उसके साथ रहें। खुदा ने, यीशु मसीह ने हमें बुलाया है कि हम आगे शागिर्द बनाए, कॉल टू मेक डिसाइपल्स। हमें आगे शागिर्द बनाने के लिए हमें यीशु मसीह ने बुलाया है। एक शागिर्द तब तक शागिर्दियत का काम नहीं कर सकता, आगे शागिर्द नहीं बना सकता, जब तक वो खुद शागिर्द नहीं है। एक लीडर तब तक अच्छा शागिर्द नहीं हो सकता जब वो अच्छा शागिर्द नहीं है। सबसे जरूरी है कि वो पहले अच्छा शागिर्द बने। और मसीही शागिर्दियत ऐसी शागिर्दियत है जो मसीहत शागिर्दियत की अहमियत क्या है, यानी शागिर्दियत क्यों अहम है। जब कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल करता है तो वो कलीसिया का हिस्सा बन जाता है, वो मसीह का पैरोकार बन जाता है। और उसके लिए जरूरी होता है कि वो रूहानी तौर पर तरक्की करे, नशोनुमा पाए। इसलिए मसीह की शागिर्दियत करना लाजमी है। पहली बात, रूहानी तरक्की के लिए शागिर्दियत जरूरी है। इफिसियों 4 बाब और उसकी 15वीं आयत के मुताबिक। दूसरी अहमियत, जिंदगी में रहनुमाई के लिए। हमारी जिंदगी में रहनुमाई के लिए हमें मसीह की शागिर्दियत करना लाजमी है, मसीह की पैरवी करना लाजमी है। इमसाल 3 बाब और उसकी 6 आयत के मुताबिक जिंदगी में रहनुमाई के लिए हमें मसीह की शागिर्दियत की जरूरत है। अगर आपकी तरक्की के वसीला से, किसी के वसीला से होती है, तो आप पर यह फर्ज हो जाता है कि आप भी किसी के लिए वसीला बने कि उसकी तरक्की हो। मशवरे बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन इलाही रहनुमाई दुआया मज़बा के वसीला से मिलती है। इसलिए जरूरी है कि रहनुमाई के लिए हम मसीह की शागिर्दियत में आ जाएं, उसकी पैरवी करें, उसे फॉलो करें। तीसरा नुक्ता, कलीसिया में शफायत के लिए मसीह की शागिर्दियत जरूरी है। इब्रानियों 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत के मुताबिक रफाकत में मजबूती के लिए
मसीही शागिर्दियत जरूरी है कि एक शख्स जब वो मसीह को कबूल करता है और मसीह का पैरोकार बन जाता है तो मसीह की शागिर्दियत में आने के लिए उसे रफाकत रखने की जरूरत होती है। जिस तरह हम इब्तदाई कलीसिया को देखते हैं कि जब वो रसूलों से तालीम पाने, दुआ में मशगूल रहने में मसरूर रहते थे, रोटी तोड़ने में, रफाकत रखने में, वो खुदा के लोगों के साथ कलीसियाई सूरत में जमा होते थे, तो रफाकत रखना एक अहम पहलू समझा जाता है। इसलिए शागिर्दियत जरूरी है कि हम मसीह में उसकी रफाकत में मजबूत होने के लिए मसीह की पैरवी करें, उसके पीछे चलें। आजिज़ी और इंकिसारी की रूह और फिजा कायम करने के लिए हमें जरूरी है कि हम मसीह की पैरवी करें, ताकि हम अपनी खुदी का इनकार करके खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलें। क्योंकि अगर हम मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी खुदी का इनकार करना होगा। क्योंकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक अगर हम मसीह में आ जाते हैं, मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो उसकी शागिर्दियत के लिए हमें कीमत का अंदाजा लगाने की जरूरत है। क्योंकि खुदा के खादिम बिली ग्राहम ने कहा है कि निजात तो मुफ्त है, लेकिन शागिर्दियत की कीमत अदा करनी पड़ती है। यीशु मसीह हमें निजात मुफ्त देता है, लेकिन यीशु मसीह की पैरवी करने में हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। यीशु मसीह के पीछे चलने में हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल। हमें यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपनी सलीब उठानी है। अपनी सलीब उठाए बगैर हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। सलीब से यहां मुराद दुख है, यानी दुखों को उठाना। हमें दुखों का, कुर्बानियों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम मसीह की पैरवी करें तो हमें कीमत का अंदाजा लगाने की जरूरत है। हमें इस बात से बाखबर रहने की जरूरत है कि अगर मैं मसीह के पीछे चलूंगा तो मुझे कीमत अदा करनी पड़ेगी। यीशु मसीह ने कहा है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। हमें पूरे दिलो जान से खुदावंद से मोहब्बत रखनी पड़ेगी। यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मुझसे ज्यादा किसी और से मोहब्बत रखता है, अपने वालिदैन से, अपने बहनों भाइयों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है, तो वो मेरे लायक नहीं है, वो मेरे पीछे नहीं चल सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चले तो हमें सबसे ज्यादा यीशु मसीह से मोहब्बत करने की जरूरत है। यीशु मसीह की मोहब्बत में कायम होने की जरूरत है, तब ही हम यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द बन सकते हैं। तब हम यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। मेरे अजीजों, हम सबों को जो ईमानदार है, जो ईमान ले आए हैं यीशु मसीह पर, हम सबों का बुलावा एक ही है कि हम यीशु मसीह की पैरवी करें, उसके शागिर्द बने। एक यहूदी रवायत है, एक रबी कहता है, एक रबी का कौल है, वो कहता है कि जब एक शागिर्द अपने रबी के पीछे चलता है तो वो पीछे उठने वाली धूल अपने ऊपर लेता है, जिससे ये मुराद ली जाती है कि वो शागिर्द की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे उस्ताद की खूबियां, उसकी जात, मेरी जात और मेरे कौल फेल का हिस्सा